आप लोगों को इस क्लास में मुकम्मल सारा क्लियर कराऊं। जौन से भी आपके टॉपिक्स हैं, जौन सी कमियां होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, जिस लिहाज से आप मार खा जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और एंड में आपको मैं मनी मैनेजमेंट दूंगा। सबसे पहले हमने कल जोन्स पढ़े। जोन्स हमने पढ़े, कुछ लोग उसमें कंफ्यूज थे क्योंकि जोन वाला टॉपिक ऐसा है, हम जोन ढूंढ नहीं पाते। अब मैं आपको कुछ मार्केट ड्रा करके बताता हूँ और फिर आपको पता लगेगा कि आया हम जोन किस तरह लेते हैं। हम असल क्या करते हैं, हमने ये 4 शर्तें पढ़ी हैं, ये 4 बन जाएं तो हमारा जोन होगा। ये 4 पॉइंट्स बन जाएं तो हम इधर से अपना जोन लेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी ना। अब कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बाज़ दफ़ा सेंटर वाली मार्केट हम छोड़ते हैं, अपना पॉइंट लेते हैं। भाई हर मूवमेंट इस तरह की 4 पोजीशन वाली, हर मूवमेंट को हम जोन कंसीडर नहीं करेंगे। और ये भी आपको कल बताया कि कौन सा जोन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। अगर तो FVG के साथ क्रॉस करके मार्केट जोन में दाखिल होती है तो वो आपको 99% रिवर्सल देगा। अगर बाज़ दफ़ा FVG से ही मार्केट रिवर्सल हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है और इसमें क्या होगा। अब मैं मार्केट कुछ बनाने लगा हूँ, गौर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको इसमें अच्छी ऐसी चीज़ समझ आएगी जिसमें आप कंफ्यूज थे। कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ और इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ एक ऐसी शर्त बताने जा रहा हूँ कि जो आपने आई थिंक शायद कभी सुनी ना होगी। तो चलते हैं। कुछ मार्केट इस तरह ही चल रही होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे स्ट्रक्चर पे तो नहीं चल रही होती, कभी मूवमेंट ऊपर कभी नीचे, कुछ इस तरह से चल रही होती है मार्केट। कुछ इस तरह से कर लें, और कुछ इस तरह गई, फिर नीचे आई, फिर इस तरह ऊपर गई, फिर इस तरह आई। अब इसमें आप लोग जोन फाइंड करो, मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। इस एरिया में जोन कौन से होंगे? अमीन भाई। हाँ मैं बताता हूँ। प्रीवियस क्लास में ये चीज़ मैंने आई थिंक बताई थी, ये चीज़ बताई थी, उसमें आप लोगों की फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती थी। आप लोगों की मार्केट इसी तरह चलती है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक तो नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे। सर मैं कोशिश करूं। अच्छा ये स्ट्रक्चर, हाँ मैं 2 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा छोटा, ये क्या यार, ये तो पूरा आधा ही हो जाता है। चलें इसी तरह ही करते हैं। अब मुझे बताएं, मैं एक एक करके पूछूंगा, निशान लगाऊंगा और आपने मुझे उसका आंसर करना है। सबसे पहले ये जोन होगा, अब्दुल्ला बताओ। सर कौन सा? ये जिधर मेरा कर्सर है, जी। ये जोन होगा या नहीं? हाँ या ना, जल्दी जल्दी जवाब दो। नहीं सर ये नहीं होगा। अच्छा फातिमा, ये जोन बनेगा या नहीं? सर बनेगा, ये आपने बोला। अच्छा अब अब्दुल्ला भैया आप बताएं, ये जोन बनेगा? सर बनेगा, ये वाला बनेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला बनेगा। 2 अमीन भाई, ये जोन बनेगा इस एरिया में? ये पहले वाला बनेगा। ये वाला? जी बिल्कुल। आपने ये बोला। अच्छा
मुस्निदा आज आ रही हैं। और कौन है? सादिया सिस्टर, अंजला, फरहान, वकास। आप लोग बताएं जल्दी जल्दी, ये जोन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं सर, ये वाला नहीं, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा। फिर आगे चलते हैं, ये बनेगा या नहीं? जल्दी जल्दी टाइपिंग करो, यस या नो, मैं समझ जाऊंगा जितनों की परसेंटेज हो। नहीं। नहीं, यस नो। नो, यस नो, यस नो, यस नो। अच्छा, अभी ना आप लोग इधर कंफ्यूज हैं। अब मैं आपको एक चीज़ शर्त बताता हूँ, एक शर्त बताता हूँ मार्केट की। आप कह रहे होंगे भाई सर आपने तो हमें स्टार्टिंग से लेके आखिर तक एक ही चीज़ पढ़ाई कि मार्केट इस तरह मूवमेंट करेगी, इस तरह आएगी और इस तरह जाएगी और इस तरह आएगी, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। क्या ऐसा ही है? हमने ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही पढ़ा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आज तक आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिस पे आप मार खाते हैं, जिस पे सारे मार खाते हैं। याद रखो, मार्केट जब इस तरह आई और इस तरह ऊपर गई, अब ये लोअर हाई बना ना ऊपर, ये वाला, ये ऊपर वाला लोअर हाई है, पर जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, लोअर हाई को ब्रेक नीचे करके आएगी, तब ये लोअर लो कंफर्म होगा। हमने पहले क्या पढ़ा? आपका जोन जौन सा डिक्लेयर होगा, आपका जोन तब ये वाला आपका माना जाएगा कि ये जोन है आपका। खाली इसको नहीं माना जाएगा ये जोन है, खाली इस एरिया को आप जोन नहीं लेंगे। आपका फिर ये ऊपर जोन होगा और ये नीचे, इधर जोन तो नहीं बनता, मतलब ये लोअर लो कंफर्म होगा, ये आपका फिर जोन कंसीडर होगा, ये ऊपर वाला एरिया। कभी ये बात आपने सुनी? कोई नहीं बताएगा ये बात। आप लोगों को मैंने पिछले बैच में भी आई थिंक ये बात नहीं बताई, इस बात का किसी को क्लियर नहीं हुआ, पर कुछ मेरे से चीज़ें रह गई थी, तो इस वजह से इस बार मैं आपको क्लियर करूंगा। दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ, गौर से सुनना। नीचे वाले ही ना मिट जाए। जब भी मार्केट अपना लोअर लो, जौन सा मार्केट का लो होगा ना, जिधर से हमारा जोन लगेगा, या मार्केट का जौन सा लोअर हाई अच्छे वाला कंफर्म होगा, जिधर से हम जोन लेंगे, हमारा सप्लाई या डिमांड जोन है, वो कैसे कंफर्म होगा? जब मार्केट नीचे आई, उसने ये चार हमें मूवमेंट्स दिखाई, हाई लो, लोअर हाई लो। अब हमारे पास ये जोन नहीं होगा, हमारे पास इसे हम जोन कंसीडर नहीं करेंगे। हम जोन कैसे कंसीडर करेंगे? जब मार्केट ऊपर जाएगी, अपने लोअर हाई को ब्रेक करेगी और फिर मार्केट नीचे आएगी, तो ये फिर आपके पास लो कंफर्म होगा, ये लोअर हाई होगा और ये आपका जोन होगा। ये आपका जोन वर्क करेगा, ये वाला इतना जोन वर्क नहीं करेगा। हम इस एरिया में गलती कर जाते हैं कि हम हर लोअर हाई को अपना जोन कंसीडर कर लेते हैं और उधर से ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं जोन के बिहाफ पर। और जिस वजह से अक्सर आप देखते होंगे हम जोन लगाते हैं, एक कैंडल रिवर्सल जाती है, फिर तो मार्केट ऊपर निकल जाती है या नीचे निकल जाती है, हमारा वर्क नहीं करता। ये मार्केट का एक असूल है। ये आई थिंक मैंने पूरे यूट्यूब छान मारा, इस चीज़ पे किसी ने बात नहीं की होगी, इस चीज़ पर किसी ने नहीं बात की होगी। फॉरेक्स वाले भी ज़्यादा नहीं बताते, बहुत कम ही बताते हैं। ये आपका मेन चीज़ है, असल जोन का पैमाना है, जिस दर से आप जोन लेंगे, आपका जोन का पैमाना। अब इसी तरह मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद मेरा क्या था, मैं आपको मार्केट में चल के बताऊंगा और कल बताया भी सही। आपको बीच वाली मार्केट मैंने क्यों छोड़ी, आपने कल देखा होगा कि एक नीचे लाइन थी, एक ऊपर, बीच में अच्छी खासी मार्केट जा रही थी, पर हमने वो क्यों छोड़ी, उसका रीज़न क्या था? अब ये उसका रीज़न था, उसका रीज़न ये था। अब ये देखो, अब एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मार्केट इधर से आई, नीचे ऊपर गई, मार्केट ने जब इसे इस तरह ब्रेक करके फिर नीचे आई, तो ये हमारे पास एक आपका क्या आ गया, सप्लाई जोन। आपका सप्लाई जोन ऊपर होता है ना, डिमांड तो नीचे होता है।
इसी का उलट आपने बाई डायरेक्शन में करना है, इसी का उलट आपने बाई डायरेक्शन में करना है। अब ये आपका जोन 99% वर्क करेगा बल्कि निस्बत इसमें मार्केट क्रॉस करके एमटीजी पे आपको ट्रेड देगी, पर इसमें आपकी ट्रेड अक्सर ड्रैग जाएगी, आपकी ट्रेड अक्सर ड्रैग जाएगी। अब आगे देखो मार्केट को, अब मार्केट दोबारा इधर आई, ऊपर गई, ऊपर निकली, फिर इसने करेक्शन की, मतलब अपने जोन को रिस्पेक्ट दी। अब ये लोअर हाई नहीं है हमारे पास, ये तो उसने जोन को रिस्पेक्ट दी है, प्रीवियस अपने जोन को रिस्पेक्ट दे के नीचे आई, पर ये हमारे पास लोअर हाई कंसीडर नहीं होगा और इसे हम जोन नहीं तस्वर करेंगे। अब आगे देखो, अब मैं इस एरिया में आपको बताऊंगा जोन कितने हैं और हम कौन सी जगह पे गलती करते हैं, किधर किधर हम ट्रेड ले रहे होते हैं। अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, दोबारा ऊपर गई, ये आपके पास था लो, ये आपके पास था लो। अब मार्केट ऊपर गई और इसे टच करके वापस आ गई, नीचे आई, इसे ब्रेक किया, तो ये आपके पास लो कंफर्म हुआ। अब ये लो कंफर्म हुआ ना, तो मार्केट के बाद एक प्रीवियस ये वाला है या ये वाला कह लें, लास्ट पे हाईएस्ट ने छोटा सा ये लगाया। अब मार्केट दोबारा आई, इससे ऊपर क्यों तस्वर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने जोन की रिजेक्शन ली, इसने जोन की रिजेक्शन ली, उसमें से वापस है। अब मार्केट ऊपर गई, इस तरह गई, ये एक लास्ट वाला था, दोबारा ऊपर ब्रेक किया, फिर इस एरिया को नीचे ब्रेक किया, तो ये आपका लो, ये आपका लोअर हाई, और इधर से आपका जोन लगेगा, फिर दूसरा जोन इस एरिया से लगेगा। आपका दूसरा जोन इस एरिया से लगा, आपका दूसरा जोन इस एरिया से लगा, और फिर मार्केट नीचे गई। अब मार्केट नीचे आई, इसने इस एरिया को ब्रेक किया, तो ये लो कंफर्म हुआ और ये लोअर हाई, आपका जोन लगा। मार्केट दोबारा आई, जोन से रिजेक्शन ली, नीचे आ गई। अब ये पॉइंट है ना, अब ये पॉइंट ऊपर ब्रेक तो हुआ, मार्केट नीचे गई, क्या हम इसे जोन तस्वर करेंगे? नहीं, इस एरिया को हम जोन कंसीडर नहीं करेंगे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जिस एरिया से आ रही है वो रिजेक्शन लेके आ रही है, वो रिजेक्शन लेके आ रही है। तो ये हमारा आपका लोअर हाई तो होगा, पर आपका मुकम्मल जोन नहीं हो। अब मार्केट नीचे आई, ऊपर ब्रेक किया, ये जोन तो बन गया, ये आपका एक छोटा जोन बना। आपका रिजेक्शन ये वाला एरिया नहीं था, आपका ये वाला है। जब मार्केट नीचे आई इस तरह, कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे आप लोग, मुझे पता है। मार्केट नीचे आई, इस एरिया को ब्रेक किया, ऊपर ये लोअर हाई, ये आपका लो, मार्केट ने दोबारा ब्रेक किया, ये आपका लो हुआ और ये आपका लोअर हाई, ये लोअर हाई। अब ये आपका लोअर हाई। अब पूरे एरिया में आप देखो, इस पूरी मार्केट में 3 जोन हमें मिले, 3 जोन्स हमें मिले, और हम क्या करते हैं, हम मार्केट को देखते हैं ना, स्ट्रक्चर को। मार्केट ने लोअर हाई लगाया, इधर भी जोन ले लिया है, इधर भी जोन ले लिया, इधर भी, हर जगह पे इधर भी हम जोन ले लेते हैं, इधर भी जोन ले लेते हैं, इधर भी जोन ले लेते हैं, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट में मार खाते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? आप हर एरिया को जोन तस्वर करते हो। मैंने कहा हर चीज़ जोन नहीं होगी, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, आपको वो अच्छी ट्रेड दे सकता है, पर हर एरिया जोन के काबिल नहीं होता। क्यों जोन आपको अच्छी एक्यूरेसी देता है? क्योंकि वो होता बहुत कम है मार्केट में, पर उसे फाइंड करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए जिस चीज़ से आप जोन कंसीडर करेंगे, जोन सा उसका कुलिया है, उस पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए, मार्केट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके वो आपको पता चलेगा। बकाया जो सी चीज़ें हैं जोन के रिलेटेड, ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे कैंडल अंदर घुसेंगी तो क्या करना है, वो कल की क्लास में हमने पूरा मुकम्मल डिस्कस किया। अब जिसकी रह गई वो यूट्यूब से देखेगा, जो आया था उसे कल बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस ट्रेडिंग कोर्स का, हमारा लास्ट टॉपिक। अब एक और टॉपिक हमारा रहता है, वो है हमारी साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी, हम उसे कैसे बिल्ड करें। हमने जोन्स भी सीख लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर भी सारा देख लिया, मार्केट के गुर भी हमें पता लग गए, हमने साइकोलॉजी पैटर्न्स भी हमें पता हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी अच्छे से पता है, पैटर्न भी पढ़े, सब कुछ पढ़ा, बेसिक टू एडवांस हमने सब कुछ पढ़ा, जो ख़ास चीज़ें थी, जो
ख़ास चीज़ थी। मेरे पास एक लड़का आया कल, उसने मुझे बताया, कहते सर मैं पेड कोर्स भी करके आया, मैंने पेड कोर्स भी किए, पर वो चीज़ें हमने नहीं सीखी। अब आपको मैं बताऊं, मूविंग एवरेज पे अगर किसी का कोई कहता है ना मुझे मूविंग एवरेज बताओ, मैं आपको मूविंग एवरेज भी पढ़ाऊंगा। मैंने आपको इंडिकेटर इस वजह से नहीं पढ़ाया कि इंडिकेटर लैग देता है, हर मार्केट में इंडिकेटर एक जैसा काम नहीं करता, नहीं तो मैं मूविंग एवरेज की भी कितने फार्मूले आपको बता दूं। मैंने एक खुद भी लगाया होता है, वो उसका रीज़न मैं आपको बताता चलूँ। मूविंग एवरेज आपने SMA 50 पर रखना है, और अगर तो मूविंग एवरेज से ऊपर होगी मार्केट तो आपने अप की ट्रेंड फाइंड करनी है, अगर डाउन होगी तो डाउन की। ये उसके लिए है OTC मार्केट के लिए। किसके लिए? OTC मार्केट के लिए। पर हर वक्त भी ये काम नहीं करता। मार्केट अक्सर ऊपर जाती है, उसने रिवर्स तो होना है, नीचे आना है, उसमें भी आपको अपनी नॉलेज चाहिए होगी। जो लोग कहते हैं कि इंडिकेटर पे इतना प्रॉफिट है, इंडिकेटर पे, अरे इंडिकेटर पैसा खाने के लिए बनाया गया। अगर ब्रोकर आपको खुद ही इंडिकेट कर रहा है, खुद ही बता रहा है कि आपकी ट्रेड अब इधर विनिंग में जाएगी, तो उसने वो सारा सिस्टम ब्रोकर ने किस लिए बनाया? अगर वो आपको रोज ही प्रॉफिट देगा तो ब्रोकर खुद क्या खाएगा? ब्रोकर खुद क्या खाएगा अगर वो आपको सारा प्रॉफिट दे दे? वो हमारा प्रॉफिट लेके या लॉस लेके दूसरों को तो देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना ब्रोकर, वो खुद से जेब से तो नहीं देते। तो इसलिए कभी भी इंडिकेटर बेस पे कभी ट्रेड ना करो, अपने नॉलेज के मुताबिक करो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो। आज की क्लास आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने की थी कि आप अक्सर क्या होता है हमारे साथ, आप जब भी ट्रेड लगाते हैं तो आपका रियल अमाउंट पे जब ट्रेड लगती है तो आपका सबसे पहले टेम्परेचर जिस्म का आपका बढ़ता है, आपका थोड़ा बहुत आप में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, महसूस होने जाता है, ख़ुद को टेंशन आना शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है, आपकी ट्रेड अगर लॉस में जा रही है आपकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है और आपको डर लगता है कहीं ये लॉस ना हो जाए। जब याद रखो, आप जब भी ट्रेडिंग में, ये मेरी बातें गौर से सुनो और याद रखना और इस पर अमल करना, आप ना ट्रेडिंग में कभी भी आपको घरेलू कोई भी इशू मामूली सा भी आपको है तो आपने कभी ट्रेडिंग पे नहीं बैठना। या आपका माइंडसेट, सर में दर्द है, आपकी तबीयत ख़राब है, या कोई भी मामूली सा भी आपका दिल नहीं मान रहा ना, मुतमिन नहीं है, तो आपने ट्रेडिंग पर नहीं बैठना। आपने ये सोच कर भी नहीं बैठना कि मैं डेमो पर प्रैक्टिस करूंगा। वजह उसकी, आप जब डेमो पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कोई ऐसी ट्रेड नज़र आ जाएगी जो आप कहेंगे ये तो भाई विन जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप कहेंगे चलो ये ट्रेड मैं रियल अमाउंट पे ले लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, आप माने या ना माने, आप लोगों ने भी कितने ने ये चीज़ की होगी। आप फिर क्या करते हैं, डेमो की बजाय वो रियल अमाउंट पे ट्रेड ले लेते हैं। अब ना आपने सोचा तो डेमो के मुताबिक होता है, क्योंकि डेमो पर तो आप एक किस्म का माइंड आधा काम कर रहा होता है, आपका मुकम्मल आप उस चीज़ पे अबूर हासिल नहीं करते हो। अब आपने सोचा डेमो की तरह होता है, जब आप ट्रेड लेते हैं वो आपकी लॉस हो गई, अब आपकी वो रियल अमाउंट ट्रेड लॉस हुई, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब था, आप डिस्टर्ब पे ट्रेडिंग पे बैठे, जब वो एक लॉस हुई ना फिर आपसे रुकना मुश्किल हो जाएगा, आप उसे कवर करने के चक्कर में दूसरी ट्रेड लगाएंगे, आपकी वो दूसरी ट्रेड भी लॉस। अब जब दूसरी ट्रेड लॉस हो जाएगी ना, आपके दिमाग में कुछ भी चलना फिरना सब कुछ वो ख़त्म। आप कहेंगे नहीं भाई अब मैंने ये रिकवर करना है। अब वो रिकवर के चक्कर में याद रखो मार्केट से रिवेंज कभी नहीं लेना। हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, MTG पे MTG लेते हैं, हम मार्केट से रिवेंज लेना शुरू हो जाते हैं, पर कभी भी मार्केट से आपने रिवेंज नहीं लेना। जिस दिन आप मार्केट से रिवेंज लेंगे ना, मार्केट बड़ी डाडी है, मतलब बहुत ही जालिम मार्केट है, आपको वो जीतने कभी नहीं देगी। अगर इस तरह जीतने देती ना तो कितने अभी चल पड़े होते, मतलब अच्छे खासे करोड़पति होते। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, मार्केट से रिवेंज न लें। हम क्या सोचते हैं, जब हमारा लॉस होता है हम कहते हैं मार्केट लॉस करवा रही है। मार्केट ट्रैप ज़रूर करती है, पर वो लॉस नहीं करवाती। मैं कुछ दिन वही लाइव उस दिन सिग्नल दे रहा था, कल परसों की बात है, जब 10 सिग्नल दिए
तो पहली 2 ट्रेड्स हमारी लॉस हुई, पहली विन हुई, 2 ट्रेड उसके बाद लॉस हुई। मेरा एक दफ़ा मीटर हाल गया, मैंने कहा लाइव ट्रेडिंग करा रहा हूँ, लाइव बड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर। मार्केट ने लॉस क्यों दिया? संडे था, तो संडे की मार्केट थी, ट्रैप उसने किया। अब मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था मार्केट में बैठ बैठ के ओटी किसी के साथ, मुझे पता लगा इसने ट्रैप करी है हमें। मैं दूसरे तरीके से सोचने शुरू हो गया। उसका रीज़न क्या था दूसरे तरीके से? तब मुझे सोच आई, क्योंकि मेरा टाइम गुजर गया था मार्केट में, अच्छा खासा मैंने मार्केट को वक्त दिया, उसने मुझे बताया कि इस तरह नहीं तो इस तरह। फिर मैंने दूसरे तरीके से ट्रेड ली और मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ या मुख्तलिफ प्राइस एक्शन मुख्तलिफ तरीके से देखा कि मार्केट अगर उस तरह ट्रैप कर रही है तो इस तरह दे रही है, तो उस लिहाज से फिर हमने बैक टू बैक विन की, 5 से 6 ट्रेड्स हमने बैक टू बैक विन की। उसका रीज़न ये था कि मुझे सोचने की सकत मौजूद थी, मेरी सोचने की सकत मौजूद थी। अब नए बंदे के अंदर वो सकत नहीं रहती। नया बंदा, बिगनर जो होता है, वो स्टार्टिंग में लॉस करता है। ट्रेडिंग का कड़वा सच है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। आप पहली बार जब ट्रेडिंग में आ रहे हैं या दूसरी बार तीसरी बार, आपको मुकम्मल नॉलेज नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्रॉफिट करना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, अब कोर्स में भी कितने आए ना, वो कहते हैं सर हम VIP में आ जाते हैं, साथ कोर्स भी करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी रिकवर होगा और हम क्या नाम है ना साथ ट्रेडिंग भी सीखेंगे और हमारा अकाउंट भी ग्रो होगा। अरे भाई, आप जब ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे तो आप क्या भूखे मार रहे थे? आपके पास प्रॉफिट नहीं था तो आपका तब भी निज़ाम चल रहा था। हम फोकस नहीं करते अपने सीखने पर, हम फोकस नहीं करते। हम फोकस किस चीज़ पर करते हैं? अपने अमाउंट पर। जब अमाउंट पर करते हैं तो हम सीखते नहीं हैं, फिर तुक्के मारते हैं। हमारा एक पाकिस्तान में रुझान है, कोई भी ट्रेडर है ना, कोई भी ट्रेडर, हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो ये चीज़ बताते हैं कि आप आओ, हमें फ़ीस दो, हम आपकी फ़ीस रिकवर कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे भी सही। अच्छा, उस लालच पर ना 50 से 60 बच्चा, 100 बच्चा इस लालच पर जाता है वो फ़ीस रिकवर होगी। उनमें से होती है 1-2 की है। वो 1-2 की क्यों होती है? वो थोड़ा बहुत सीख के करते हैं साथ। और जौन से सिर्फ फ़ीस रिकवर के चक्कर में जाते हैं ना, उनकी कभी फ़ीस रिकवर नहीं होती। कितनी अकेडमियों के बच्चे हैं, मुझे इस चीज़ का पता है, कभी भी किसी की फ़ीस रिकवर नहीं हुई। अमीन भाई को पता होगा KPK के हैं, कितनी अकेडमी है KPK में। इस तरह फ़ीस रिकवर नहीं होती। अगर फ़ीस रिकवर करानी होती तो वो फ़ीस लेते क्यों? अगर फ़ीस रिकवर करानी होती, जौन सी उन्हें रिकवर करा रहे हैं वो खुद बनाते, उनसे फ़ीस क्यों लेते? तो ऐसा नहीं होता। वो उनसे अकाउंट भी बनवाएंगे, लिंक पे अकाउंट भी बनवाएंगे। और उसके बाद ट्रेडिंग का आपको बेसिक नॉलेज, आप वल्लाह यकीन करो, जो हमने इस कोर्स में पढ़ा ना, जो कोर्स में पढ़ा, वल्लाह इसमें से 5% भी पूरा नहीं सिखाया जाता उधर। 5% भी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सबका अपना निज़ाम है, पर बात यह है कि आपको ये चीज़ मुफ्त में मिली और मुफ्त चीज़ की कदर कम होती है, तो इस वजह से आपको होशियार कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो आप बिला जा सकते हैं उधर, किसी आपको रोक टोक नहीं, आप एक दफ़ा आजमा लें उस चीज़ को। तो हमारा माशरा क्या है कि हम रिकवरी के चक्कर में होते हैं। हम कहते हैं मार्केट अभी हमने प्रॉफिट भी करना है, साथ सीखना भी है। और दूसरी, हमारा ख़ासकर टिकटॉक, यूट्यूब पर हमारा पब्लिक कैसे आती है, मैं आज गाड़ी ले लूँ ना, कल मैं वीडियो लगाऊँ मैंने ट्रेडिंग से कमाया, बेशक वो मेरी गाड़ी किसी की हो, या मैं रेंट पे लेके आया हूँ, या मैं अपने लिए है, जो भी है। अगर मेरे पास आज गाड़ी मैं लूँ ना, मेरे पास अपना अच्छा बाइक ले लूँ, कोई हैवी बाइक वगैरह, या गाड़ी बड़ी सी निकलवा लूँ, वल्लाह अगले दिन मेरी वीडियो वायरल होगी, भाई ये ट्रेडिंग से कमा रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा माशरा ये चाहता है कि हम पहले गाड़ी दिखाएं, पहले बैंक बैलेंस दिखाएं, बंगला दिखाएं, उसके बाद आवाम आती है, वो चीज़ देख के आती है। आवाम सीखने के लिए कम आती है, उसकी शोहरत देख के ज़्यादा आती है। पर आपने शोहरत को कभी चीज़ को नहीं देखना। आपका अगर अपना घर चलता है ना, और वो चीज़ जब देखते हैं ना, तो हमारे जहन में पहली बात क्या आती है, अगर हम भी महीने 2 ट्रेडिंग में लगाएंगे ना, सीखेंगे, हम भी इस तरह की गाड़ी ले सकते हैं, हम भी ये कर सकते। हाँ, पर उस गाड़ी के पीछे की मेहनत हमें नज़र नहीं आती। उनके 5, 6, 7 साल हो गए। आप इतना करो, ये सोचो मैं ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, मैंने एज अ बिजनेस लेके चलना है इस चीज़ को। अगर मैं बैर ना 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता था, 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के बाद मेरा निज़ाम चलता था, तो अभी आपको क्या लालच है दिन में लाख रुपए कमाने की? आपका अगर $3 भी दिन का बन रहा है ना, $3 से $4,
1000 रुपये है, 3 से 4 डॉलर पाकिस्तानी। तो आपको ज़्यादा लालच करने की क्या ज़रूरत है। मैं अपना बताऊं, आप सबको ही पता है, मैं खुद एक मज़दूर था। मैंने 1000 क्या 500 रुपये भी दिन का मुश्किल से बचाता था, पर वो मैं इकट्ठे करता था। उसके बाद वो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करता था, लॉस करता था। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला, और इतनी मेरे पास उस टाइम अखराजात भी नहीं थे कि मैं पेड कोर्सेज करूं या वो सब कुछ करूं। पर मैंने आज तक कभी घर नहीं बताया। याद रखो, ट्रेडिंग में जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, कामयाब नहीं बनते, आप किसी को ज़्यादा कुछ ना बताओ। आप किसी को ज़्यादा हाँ गाइड कर सकते हो, सिखा सकते हो, वो भी उस बंदे को जो इंटरेस्टेड है। हम क्या करते हैं, हमने एक दिन प्रॉफिट किया, और अक्सर आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि एक दिन हम प्रॉफिट करते हैं ना, हम समझते हैं भाई आज हमने प्रॉफिट कर लिया, अब हम सब कुछ सीख गए, हम सब कुछ सीख गए, हमें सब कुछ पता चल गया। पर हम फिर अगले दिन लॉस कर बैठते हैं, और लॉस करने के बाद ना हम सबको बता भी चुके होते हैं कि हमने प्रॉफिट किया, आज इतना सब कुछ किया, भाई ये तो आसान है, ये वो है। फिर उसके बाद हमें ज़्यादा पछतावा होता है और हम ज़्यादा लॉस करते हैं उसकी निस्बत। फिर हम गुस्से से प्रॉफिट डिपॉजिट करते हैं, हम किसी से उधार लेके फिर डिपॉजिट करते हैं, भाई अब तो हमें उसे रिकवर करना है। और उस रिकवर के चक्कर में वो हमारा जो सा उधार होता है वो भी लॉस में चला जाता है, और फिर हम पछताते रहते हैं ज़िंदगी भर। कभी तो कहते हैं ट्रेडिंग को छोड़ दें, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अभी खुदकुशी कर लूँ, या ये कर लूँ, वो कर लूँ। ऐसा है पाकिस्तान में, मैंने देखा पिछले दिनों। सर अभी हमारे एक लड़के, मैंने उसे बोला था कोर्स का, वो कहता है सर मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, मैं नहीं आना। मैंने उसे बोला मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ इस शर्त पे कि मैंने एक आप लोगों से सिर्फ गुजारिश की थी लिंक की आईडी, मैंने कहा आपने आईडी नहीं बनी, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। उसने बोला रिमूव कर दो। हफ्ता 2 लगातार वो 50 का अकाउंट 700 पर लेके गया। रोज़ खुशी से हमें 100-150 डॉलर प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट भेजे। बोले मेरी माँ भी खुश है। हमने भी उसे दुआएं दी, हमने कहा अल्लाह पाक आपको दे रहा है, हमारी जेब से तो नहीं जा रहा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे। पर एक दिन ऐसा आया ना, उसका वो 750-800 इकट्ठा लॉस हो गया, उससे रुका नहीं गया। उसने घर के 200 डॉलर बैंक से निकलवा के फिर डिपॉजिट किए। हमने मना भी किया, उसके बावजूद भी उसने डिपॉजिट किए, फिर उसका लॉस हो गया। वो बोलते सर अब मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं घर क्या जवाब दूंगा, मेरा दिल करता है खुदकुशी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बड़ी मुश्किल से उसे सहारा दिया। तो इस वजह से कोशिश करो हमेशा सेविंग पे चलो, अपना उस चीज़ को ना यूज़ करो जो आपकी ज़रूरत की है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं। पर लॉस आप वो करो जो आपका, अगर उसमें लॉस भी हो जाए, आपका बिजनेस ठप ना हो, आप दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सको। आज मैं इधर हूँ ना, आज मेरा अकाउंट अगर ज़ीरो भी चला जाए ना, मुझे सारा लॉस हो जाए, पर मुझे ज़ीरो से हीरो बनने का गुर आता है। मैं छोटे लेवल से ऊपर तक आया। अगर आज लॉस हो जाए, सब कुछ मेरे से ख़त्म भी हो जाए ना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 महीने में वो कवर करूँगा, क्योंकि मैं छोटे लेवल से उठा। अगर मैं डायरेक्ट सोचता बड़े अकाउंट पे आता, भाई अच्छे प्रॉफिट करता ना, तो वो लॉस होता, फिर मेरे से रिकवर ना होता। तो इस वजह से कोशिश करो लो अमाउंट, छोटे प्रॉफिट पे खुश रहो। आपको अगर दिन का 10 डॉलर भी बच रहा है या 5 भी बच रहा है, आपके लिए बहुत है। आप शुक्र अदा करो, दिन का 5 डॉलर है, 1500 रुपये। कौन देता है घर बैठे 1500 रुपये? सरकारी जॉब करो ना, सरकारी, महीने बाद 40-50-60 हज़ार मिलते हैं। सुबह से लेके आप रात तक जॉब पे होंगे, छुट्टी भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, बातें भी सुनोगे, अफसरों की सब कुछ करोगे। पर आप, हमारा पाकिस्तानी अवाम तरजीह देती है उसे, भाई पक्की नौकरी है, ये पक्की नौकरी है, पेंशन मिलेगी, ये मिलेगी, वो। मेरे घर में मेरे सारे भाई जॉब, अबू भी जॉब होल्डर, सिर्फ मैं था सरकारी जॉब छोड़ के आया था। उसके बाद मैंने रेडियाँ लगाई, सब कुछ। मैंने कहा जॉब मैंने नहीं करनी। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज वही भाई फ़ख्र करते हैं, वही वालिदैन फ़ख्र करते हैं कि इसका ये फ़ैसला ठीक था। अब वो जितना कमाते हैं ना, वो मैं अकेला एक दिन का कमा रहा हूँ, वो मैं अकेला कमा लेता हूँ। तो इस वजह से मेहनत कभी नहीं छोड़नी, गिव अप का कभी नहीं सोचना। देखो ख्वाब देखो, हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखो, पूरे होंगे इंशाल्लाह एक दिन। अगर आप ख्वाब नहीं देखोगे तो पूरे क्या चीज़ करोगे? ख्वाब देखने में किसी का कोई बिल नहीं आता, कुछ आपको पैसे आपके नहीं लगते। अच्छे ख्वाब देखो, ऊंचे ऊंचे देखो,
और अपनी सोबत इख्तियार करो। ऐसे बंदों के साथ बैठने की याद रखो। अगर आप बैठ रहे हो, आपकी सोबत है दोस्तों के अंदर जो महीने का 50,000 कमा रहे हैं, अगर आपकी उनके अंदर सोबत है, आप उधर बैठते हो और अगर आप रोज़ाना उन्हीं के साथ उठना बैठना है आपका, आप ज़िंदगी में 50,000 से ऊपर नहीं कमा सकते। ये मेरी बात लिख के लो। अगर आपकी सोबत बड़ी है, सोच बड़ी है, इरादे बड़े हैं, आप उनके साथ बैठते हो गरीब होकर। हम क्या करते हैं, हम बड़े लोगों में नहीं बैठते, हमें शर्म आती है, हम छोटे हैं। इस चीज़ को हम जहन में रखते हैं। अगर आप ना डट के डीठू की तरह भी बैठो ना बड़े लोगों में, आपको वो गौर सीखोगे जो वो 2-3 लाख कमा रहे हैं, इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा कमाओगे। आप सोबत अपनी अच्छी रखो, अपना रवैया हर बंदे के साथ अच्छा रखो, इखलाक अच्छा रखो, किसी से हसद ना करो। और लास्ट बात, इतना सब कुछ बोलने के बाद कभी भी हसद किसी के साथ ना करो। और जितना अल्लाह पाक आपको दे रहा है, बेशक आप गरीब हो, जो भी हो, आपकी जेब में है, जितना भी है उसका सदका हर हालत में देना है। देखें, अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात हमें दे रही है। और याद रखो, ये उस ज़ात का वादा है। अल्लाह पाक ने वादा किया, अगर मेरे रास्ते में आप 1 दोगे ना, मैं आपको 10 गुना डबल दूंगा। अरे भाई, आप जब अच्छा ट्रेडिंग से कमाने लग जाओ, जिधर आप 1000 कमा रहे हो उधर आप दिन का 1500 ट्रेडिंग से कमाने लग पड़ो, तो अगर आप उसमें से डेली का 100 रुपये भी सदका दो ना, आपकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उससे पहले से ज़्यादा कमा रहे हो। अगर आप 100 दोगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके बदले आपको 1000 देगा। यह टेंशन कभी नहीं लेनी मेरा जेब खाली हो जाएगा। मैं वल्लाह ऐसे दिन भी थे, सर हबीब और मैं शुरू में से बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ नहीं होता था, कोई हमसे मांगता भी था तो हमें हमारे पास देने के कुछ नहीं होता था, मतलब कोई गरीब लोग या कुछ और। तो सर हबीब को मैं कहता था, सर दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि हम सब में बांट सके। और बात तो नहीं करनी चाहिए, पर अल्लाह का शुक्र है कि अब अपनी ज़ात से हम बढ़ चढ़ कर कुछ ना कुछ देते हैं। हम अपना जब भी पहली तारीख हो या जो भी हो, हम कोशिश करते हैं कि उनको सरवाइव करें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो कोशिश करो जो आपके आसपास है अपनी फैमिली पर खर्च करो, ख़ुद पर। इंसान अच्छा पहनो, सुन्नत है। अपनी 3 चीज़ें हदीस पाक है आपकी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका घर, आपका घर। दूसरी चीज़ आपकी सवारी अच्छी से अच्छी रखो। अगर आप साहिब इस्तात हो, अपनी इस्तात के मुताबिक, ये ना सोचो मैं 1000 कमा रहा हूँ और गाड़ी करोड़ों वाली रखो, ऐसा नहीं, अपने इस्तात के मुताबिक। तीसरी चीज़ आपकी बीवी। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी है ना, आपकी लाइफ अच्छी है। एक चीज़ में इनमें से सही नहीं है तो आपकी लाइफ बर्बाद है। तो कोशिश करो अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, हसद किसी से ना करो, और सदका जितना हो सकता है। अगर आप दिन में $100 कमा रहे हो तो 50 सदका दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन का 50 भी आपके लिए बहुत है। एक दफ़ा ये मेरी बात आजमाना, आप दे कर देखो, आपको ये ऐसी चीज़ है ना, दुआ में ऐसी ताकत है ना, आपको किधर न किधर पहुंचा देगी। आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको अक्ल भी खुद आएगी, आपके पैसे भी खुद आएंगे, सारा कुछ होगा, ऐसी ताकत है उसमें। तो देखो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत करो, मेहनत न छोड़ो। अगर हाँ, ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, आप क्या बोलोगे, सर ने बोला सदका दो, ये करो, वो करो, तो मुझे तो किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक वादा पूरा करेगा। एक कहावत है, कहानी है, एक जंगल में एक लोमड़ी थी, माजूर थी। तो एक दरवेश गुजरा, उसने उसे देखा कि ये तो टांगों से माजूर है, चल फिर नहीं सकती, तो इस खाती पीती किधर से, इसे रिज़्क़ कौन देता है, ये अपना निज़ाम कैसे चलाती है। वो जंगल के एक कोने में दरख्त पे चढ़ के बैठ गया, छुप कर देखता है। थोड़ी देर बाद शेर आता है, शिकार करता है, शिकार लेकर आता है अपना, और वो उस लोमड़े के पास आकर खाता है शिकार। जब शिकार खा लेता है ना, तो वो बच्चा कुचा छोड़ देता है, चला जाता है उधर से। तो छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद लोमड़ी लंगराती हुई जाती है, और वो जो सा बच्चा कुचा होता है वो पेट भर कर खा के फिर साइड पे बैठ जाती है। उसने कहा है, मालिक तू इतना मुख्तार है जंगल में भी
किसी अपनी एक मखलूक को भूखा नहीं छोड़ता, तो उसने क्या किया, जंगल में एक गार में डेरा लगा लिया। उसने कहा अल्लाह पाक है रिस्क देने वाला, तो मैं इधर इबादत करता हूँ और अल्लाह पाक मुझे रिस्क देगा। थोड़ी देर बाद एक कोने से आवाज़ आई, ए बंदा है, तुझे मैंने इंसान बनाया है, तू अशरफुल मखलूक़ात है, तू शेर बन, लोमड़ी ना बन, तो खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। तो कोशिश करो, खुद भी कमाओ और दूसरों का भी ख्याल रखो। आप कमा सकते हो, आपके अंदर देखो, अभी आप सारे जवान हैं, आप मेरे से कई बड़े हो, अक्सर बड़े ही हो मेरे से एज में। तो अभी देखें, हम अगर नहीं भी हमसे होता ना, लॉस होता है ना, 1 महीना होगा, 2 महीने, मुझे 3 साल लगातार लॉस हुआ। 3 साल जितना कमाया लगाया, जितना कमाया लगाया, घर भी कुछ नहीं बताया, घर भी कभी कुछ नहीं दिया, आपको लॉस होगा ना। 1 महीना ऐसा आएगा आपका साल रिकवर होगा। आप जवान हो, 1 साल आप लॉस करोगे, कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बेइज्जती होगी ना, आपको घर वाले बुरा भला कहेंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन के इशू की बात ही नहीं। क्या होगा, आपको मारेंगे, मारने की एज नहीं है, आप जवान हो यार, आपको क्या घर से निकाल देंगे, तो इसमें कौन सी टेंशन, आप बैठ जाके काम कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, टेंशन कभी नहीं लेनी ज़हन पे। 1 साल आप लगाओ, मेहनत करो। आपको पता है मेरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, पर हमें उम्मीद है हम आगे जब तक चलें, वो उस चीज़ का हमें नहीं पता, पर जब तक जा रहे हैं उस चीज़ का अच्छा सोचें। अब हमारी लाइफ पड़ी है आगे, 1 साल लॉस होगा, कोई इशू की बात नहीं यार, कवर हो जाएगा। हम जल्दबाजी करते हैं, लाइफ को स्टेप बाय स्टेप, छोटे प्रॉफिट पर खुश हो, छोटे लॉस पर खुश हो, लालच ना करो ज़िंदगी में कभी। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मेरा ये सारी चीज़ें ना मैं यूट्यूब पर पहले भी अपलोड कर सकता था, रिकॉर्डेड करके अपलोड कर देता, पर लाइव आने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की साइकोलॉजी, हिम्मत आपकी बिल्ट हो। ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल की बात नहीं, ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल की बात नहीं है, इतना लॉजिकल नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है, आप तुक्के मार के भी जीत सकते हो। और आखिरी बातें कुछ, सबसे पहले अपनी अमाउंट ट्रेडिंग के हवाले से आते हैं। बहुत लेक्चर हो गया, कहोगे सर सूटा लगा के आए हुए थे, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। सबसे पहले ट्रेडिंग के हवाले से कोशिश करो थोड़ी बड़ी अमाउंट के साथ आओ। जब भी ट्रेडिंग में आ रहे हो, मैंने ये जितना कुछ सिखाया, जो भी आपको पढ़ाया, इस पे मैक्सिमम 1 मंथ डट कर मेहनत करो। जिसे समझ नहीं आ रही, साथ साथ वीडियो अपलोड हो रही है, देखे, सारी चीज़ों पे वर्क करो, ताकि आप मार्केट में बैठो और सेकंडों में मार्केट को आप देख लो। इंशाल्लाह मैं वापस आऊँ, मैं कल से जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है सुबह मैंने निकलना है, तो मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा आप सबको लाइव ट्रेडिंग साथ करवाऊँगा, रात को बैठकर, टाइम होगा, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, मैं आपको साथ बिठाकर, लॉस होगा प्रॉफिट कोई बात नहीं, हम मार्केट को देखेंगे, आपको एक एक गुर बताऊँगा, जो मेरे जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊँगा। जो भी है, कोई चीज़ छुपाने की नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मुझे आप लोगों से कोई ख़ास लालच, सिर्फ एक लालच है, वो आप लोगों की दुआ। तो अब ट्रेडिंग के हवाले से लास्ट कोई चीज़ें हैं। सबसे पहले बड़ी अमाउंट के साथ, आपके अगर $10-20 के साथ आ रहे हैं ना आप, तो याद रखो $10-20 के साथ आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। हकीकत है, बेशक मानो या ना मानो, बेशक सिग्नल लो या आप खुद ट्रेडिंग करो, बहुत कम ऐसा होगा, वो स्टेज होगी 100 में से 5% कामयाब होंगे और 95% लॉस करेंगे, 95% लॉस करेंगे। अब मैं आपको कम्युनिटी का सच बताता हूँ। ये जितने कम्युनिटी वाले आपको बोलते हैं ना $10-20 दे के VIP में, मैं VIP खुद ज़्यादा क्यों नहीं चलाता, आगे मैं चलाऊँगा, मेरी कोशिश है अच्छे तरीके से चलाऊँ, लाइव आकर चलाऊँ, पर ज़्यादा इस वजह से नहीं चलाता ना, जितने भी VIP में आते हैं ना, और अमूमन मुझे कह रहे होते हैं VIP के, मैं कहता हूँ भाई आप लोग सीखो, VIP को क्या करते हो, $10-20 से मैं VIP में भी सिग्नल दूँ ना, तो एक दिन प्रॉफिट होगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, तो एक दिन वो आपका लॉस में चला जाएगा। फिर VIP में क्या बात होती है, मैं आपको ऐड किया VIP में, लिंक से अकाउंट भी बनवाया, $10-20, अब 3 दिन लगातार मैंने प्रॉफिट करवाया ना, एक दिन मैंने थोड़ा सा लॉस करवा दिया, एक दिन फ़र्ज़ करो लॉस करवा दिया, तो आप मुझे ये बताओ, बिगनर बंदा जिसे ज़्यादा इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्या वो लॉस एक्सेप्ट कर पाएगा उस दिन?
कभी भी नहीं कर पाएगा न्यू बंदा। वो खुद से ट्रेड लगाना शुरू कर देगा, अगले दिन का वेट नहीं करेगा, वो अपना अकाउंट ज़ीरो करेगा और उसका 50% उस VIP वाले को जाएगा। मैं आप लोगों को कभी भी रेवेन्यू लिंक नहीं दिया, उसकी वजह मुझे पता है, मैं रियल चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों के अकाउंट ज़ीरो पड़े हैं ना, बीच में अभी इस कोर्स में कितने हैं जिनके अकाउंट ज़ीरो हैं? मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने पता है, मैं सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जिसने सीख लिया वो प्रॉफिट निकालेगा, मुझे इस चीज़ पर पूरा उम्मीद है, वो प्रॉफिट करेगा। इस वजह से मुझे सिर्फ एक ट्रेड का 2% मिलता है, अभी जाके 2.5% हुए। 2.5% मुझे एक ट्रेड का मिलता है, मतलब $1 की 2.5 सेंट। आप दिन में $100 कमाओ तो मेरे $1 जाके बनेगा, या शायद वो भी $1-2 बने। तो इस वजह से कोशिश करो थोड़ी बड़ी अमाउंट। अब बड़ी अमाउंट की मैं आपको मनी मैनेजमेंट शीट वीडियो बनाकर आपको आज देखूंगा, अभी सेंड कर दूं ग्रुप में, और आपको वो शीट या सुबह तक मैं फ्री होकर, क्योंकि कुछ तैयारी करनी है, मैं आपको सेंड करूंगा। अब आप लोगों का एक शिकवा होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी बहुत ही काम की बात है। और जिन लोगों ने देखा, अब्दुल्ला भाई को इस चीज़ का ज़्यादा पता है कि इस पर आप चले तो कभी आप लॉस में क्लोज नहीं करोगे। आप लोगों की एक्यूरेसी मुझे ये बताओ, सबसे पहले फातिमा आप न्यू हैं, आप 10 में से कितनी ट्रेड्स विन कर सकती हैं? एक फिगर बताओ मुझे। 5 6 7 8 हो जाती हैं। 5 6 7 8 हो जाती हैं। 7 8 हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फरहान आप बताएं कितनी विन कर पाते हैं? सर 4-5 हो जाती हैं। 4-5। अमीन भाई? वकास, अंजला, सादिया, जैन? सर मैक्सिमम 7 होती हैं। 7। अब ना मैं आपको जो सी मनी मैनेजमेंट शीट दे रहा हूँ, मैं उसमें आपको ये बता रहा हूँ कि आप ना 10 में से 3 ट्रेड्स कोई विन कर सकते हैं इजीली। आप 10 में से 5 भी ना करो, 6 भी ना करो, 7 भी ना करो, आप 10 में से अगर 2 ट्रेड्स भी विन करो ना, उस मनी मैनेजमेंट के मुताबिक आप प्रॉफिट में होगी, आप प्रॉफिट में होगी। अब बात यह है कि इस पर आपकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। जो सी मैं शीट भेजूंगा ग्रुप में आ जाएगी, इस पर प्रैक्टिस आपकी होना लाजमी है। आपने इस पर मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगातार प्रैक्टिस करनी है और इससे हटना नहीं है। जिस दिन आप हटोगे आप लॉस करोगे, ये मेरी बात लिख लेना। आपके पास $100 है ना, $100 है, और आप 10 में से अगर 3 ट्रेड्स भी विन करते हैं ना, तो आप फिर भी $3 के प्रॉफिट में होंगे। अब मुझे ये बताएं, इतना नॉलेज लेने के बाद आप क्या 30% एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते? इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर ये चीज़ मैं पहले बता देता ना, आधे लोग छोड़ के चले जाते। पर उसकी एक शर्त है, उसमें भी एक मज़े की बात है। अगर आपकी वो 10 में से 3 लॉस हुई, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। ये भी गौर से सुनो। पर आपकी 10 में से 3 लॉस नहीं हो सकती अगर इतना। पहली बात है, आपकी 10 में से 5 तो निकलनी चाहिए मैक्सिमम, आपकी 10 में से 5। और इस शीट से पहले यही बता रहा हूँ कि इस शीट पर आपने मैक्सिमम देखें, आपका दिन में ना सेशन लगाया करें, अपने लगातार ट्रेडिंग पे ना बैठें। हमेशा ट्रेडिंग पे जब बैठें 15 मिनट तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेने, अपने साथ वादा करें। ये 3-4 चीज़ें लिख लें, रूल्स अपने बनाएं। एक पेज सा अपना पेज बनाएं और उसे अपने सामने रख लें, अपने सामने जिधर आप ट्रेडिंग कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अपने पास रखें उस चीज़ को। उस पहले रूल आप लिखें कि आपने कभी भी अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने साथ वादा करें। दूसरी चीज़, आप कभी भी कोशिश करें OTC में ट्रेड नहीं करेंगे, आप OTC में ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, आप 3 कन्फर्मेशन के बगैर कभी ट्रेड नहीं करेंगे, आप 3 कन्फर्मेशन के बगैर कभी ट्रेड नहीं करेंगे। और चौथी चीज़, आप 15 मिनट
ट्रेडिंग को देने के मतलब चार्ट को देने के बाद ट्रेड लेंगे, 15 मिनट बाद मैक्सिमम आप ट्रेड लेंगे, उससे पहले आप ट्रेड नहीं लेंगे। पांचवी चीज़, आप अपनी मनी मैनेजमेंट को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये 5 चीज़ें अपने पास लिख लो, 5 चीज़ें अपने पास लिख लो। मैं उम्मीद से, यकीन से ये चीज़ कहता हूँ कि आप कभी भी लॉस में क्लोज नहीं करोगे। जिस दिन मार्केट नहीं, जिस दिन भी ऐसी देखो 15 मिनट जब आप दे रहे हो ना, उसके बाद आपकी पहली ट्रेड विन। हाँ, एक और चीज़, और जिस दिन आपकी अगर पहली ट्रेड 15 मिनट देने के बाद पहली ट्रेड कंफर्मेशन के साथ भी लॉस हो जाए, उस दिन आप क्लोज करोगे। उस टाइम नहीं करोगे, घंटे बाद करोगे। और एक और चीज़, अगर आपकी लगातार 3 ट्रेड लॉस हो चुकी हैं तो आप उस दिन भी क्लोजअप करोगे, बेशक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आज अच्छी नहीं है, आपका टारगेट आधा हुआ है, तो उस दिन भी छोड़ दो, आधे टारगेट के साथ खुश रहो, लालच नहीं करनी। और याद रखो, अपनी 10% अमाउंट ग्रो करने का कभी भी ट्रेडिंग में नहीं सोचना, अपने 5% लेके चलो, 10% पे कभी नहीं जाना। और ये 10 में से 2 ट्रेड्स विन आपके $200 पे वर्क करेगी। $200 आपके पास हो ना, आप 10 में से 2 ट्रेड्स विन करोगे, आपका $1 प्रॉफिट होगा, आपका $1। अब 10 में से 2 बहुत ही लो रिस्क है, मतलब न्यू बंदा भी वो चीज़ कर सकता है, और इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर 10 में से 2 भी लॉस हो गई ना, मुकम्मल 10, आपका अकाउंट 0। और इतना नॉलेज के बाद किसी को होना नहीं चाहिए ऐसे, और ये आपने प्रैक्टिस के बाद चलना है। और दूसरी चीज़, अब आते हैं 50 और 100, 50 और $100। $50 पे अगर आप 10 में से 3 विन करते हैं, आप 10 में से 3 विन करते हैं, आपका $1, आपका $1। और याद रखो, अगर दिन में 10 में से 3 विन करने पे आपके 15 मिनट लगेंगे, 15 से भी कम मिनट लगेंगे। कोशिश कर आपकी शायद पहली ही 2 लगातार विन हो जाए, आपकी पहली 2। आपने दिन में 3 सेशन रखने। अब $50 है ना आपके पास, आपने 3 सेशन में डिवाइड करना। एक सुबह सेशन लगाएं 10 में से 3 विन का, आपका $1 बन गया, क्लोज कर दें मार्केट। आप दिन को बैठें, 10 में से 3 विन करें, $2 आपके बन गए। आप शाम को बैठें, 10 में से आप 3 विन करें, आपके कितने, दिन के $3। 50 का 5% से कुछ ऊपर बनता है, $50 का 5%। अब अगले दिन ना आपने 50 ही लेके चलना है, आपने वो 3 अपना, जब तक आपके 50 मुकम्मल। अब $3 करो, एक मंथ अगर लगातार आपने अकाउंट को चला लिया, एक मंथ आपने लगातार अकाउंट को चला लिया, शुरू से बिल्कुल लालच, आपने ये सोचना है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है। एक मंथ अगर आपका अकाउंट 0 ना हुआ, आप ट्रेडर बन गए हो। और जौन सी आपकी टेंशन होती है इस मनी मैनेजमेंट के साथ, वो शीट आपको बताएगी कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है। अगर आपकी लॉस होगी तब भी बताएगी कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है, वो डॉलर आपके लिखे आएंगे। आपकी जौन सी टेंशन होगी ना मनी मैनेजमेंट की, वो ख़त्म हो जाएगी। आप 10 में से 3 का सोच के बिल्कुल रिलैक्स, अभी भी कितने दिल में खुश होंगे भाई 10 में से 3 बहुत ईजी है, रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ की। तो इस वजह से उस पर मुकम्मल तौर पर चलो, तो इंशाल्लाह कभी लॉस नहीं होगा। तो मुझे बताओ, मेरा इतना देर बोलना किसी को कुछ असर हुआ या नहीं, या सुकून आ रहा है? सो तो नहीं गए हो सारे? अरे सर, बहुत कुछ समझ आया। और सर मैं काफी देर से करके बैठा था, मैं बोलने वाला था, मैंने कहा बड़ा थक तंग कर रहा जाएगा, है। हाथ नीचे कर लेते हैं। जी बोलें अब्दुल्ला। अरे सर, मैं ये कह रहा था कि सर मैंने मार्केट से बड़े जूते खाए हैं, तकरीबन 6 मंथ लगातार जूते खाए हैं। जब से मतलब कि आपके साथ ज्वाइन हुआ है ना हम लोग, काफी बड़ा नॉलेज मिला है, यकीन जाने नॉलेज बहुत ज्यादा मिला है। और अभी एक चीज ना सर, मैं कार अपना ही कर पा रहा हूँ, मुझे खुद पे बड़ा गुस्सा आता है उस चीज के ऊपर। वो ये है कि मैं अवर हो जाता हूँ, मार्केट से रिवेंज लेने लग जाता हूँ। ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं रोज की कॉपी अपने सामने रख के बैठता हूँ, फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं मानता और माइंड खराब हो जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है और कुछ समझ नहीं आता। मतलब किस तरह का सीन मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है।
ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे कवर अप करूं, और बाद में ये सोच आती है कि यार जब ये कवर अप नहीं होगा तो बिजनेस क्या हम खाक लेके जाएंगे आगे। आप तो अपने पार्टनर को ये छोड़ चीज मुझसे देते कवर अप नहीं हो रही। ये चीज़ आप अपने पार्टनर को छोड़ देते हो। याद रखो ट्रेडिंग में देखो, आप लोग सारे एक फैमिली हो। कोशिश करो एक एक बंदा, दो जिनका आपस में माइंडसेट मिलता है, एक एक अपना पार्टनर बनाए, साथ बैठ के कम से कम ट्रेडिंग जोन सी है वो साथ बैठ के करें। जिनके पास लैपटॉप है, सारे आप लोग एक फैमिली हो, बेशक लड़कियां हैं लड़के हैं, एक फैमिली की तरह चलो, इंशाल्लाह कामयाब होगे। देखो एक बंदा जब लॉस करेगा ना, एक बंदे का दिमाग काम करना छोड़ जाता है तो दूसरा उसे समझाएगा, उसे गाइड करेगा, रोकेगा, उसे रोकने के लिए होगा। तो इस वजह से कोशिश करो आप लोग जो हो आपस में, आपका ग्रुप भी है, एक एक पार्टनर अपने साथ उसे चॉइस करो, अपने साथ चलाओ। जौन सी फातिमा, मिस निदा, सादिया मैम, आप लोग इकट्ठे बैठ जाएं जौन से ख़वातीन हैं, और जौन से लड़के हैं जिस तरह अब्दुल्ला और अमजद पार्टनर हैं, साथ ट्रेडिंग करते हैं। अमीन भाई हैं, अमीन भाई आप वकास को साथ ले सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा नॉलेज है अगर आप चाहें आप लोग। तो हंजला है, फरहान है, भी कोशिश करो अपने साथ पार्टनर लो, गपशप बनाओ, कोई इशू की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो फैमिली बनकर चलोगे ना, अब सर हबीब, सर फजल, हम लोग कोई रिश्तेदार नहीं है, हम ट्रेडिंग में मिले, हमने साथ बैठ के वक्त गुजारा। अब साथ बैठते हैं ना हम, बाज़ दफ़ा मैं भी लड़का हूँ, मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता, सर हबीब हमें कंट्रोल कराते हैं, रोकते हैं, वो हमसे बड़े हैं, सीनियर है, डांटते भी हैं, तो हमें असर होता है। तो इस वजह से कोशिश करो ट्रेडिंग में अपना एक पार्टनर लो साथ, और साथ बैठ के आप ट्रेडिंग करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है। और अपने एक दूसरे के साथ वादा करो, अगर मेरे से गलती होगी तो आप रोकोगे मुझे, एक दूसरे से वादा लो, और एक दूसरे को फिर आपने रोकना है। जब ये आपके अंदर चीज़ आ जाएगी तो फिर आप लॉस नहीं करने वाले, आप स्टॉप लॉस पर रुक जाओगे। अब एक चीज़ समझो, आप दो बंदे हो ना जब ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, अगर आप दिन का $10 आपका स्टॉप क्लोज है, आप मनी मैनेजमेंट पर उस पर शीट पर नहीं चाह रहे, वैसे की बात करो, एक दिन आपके $10 लॉस हो गए, एक बंदे ने आपको रोका, साथ पार्टनर, आप रुक गए, दूसरे दिन रोका, 10% के हिसाब से भी चलो तो आपका अकाउंट 10 दिन चलेगा। आप लोग मुझे बताओ, जितना नॉलेज आप लोगों ने लिया, क्या आप लगातार 10 दिन लॉस कर सकते हो? कभी भी नहीं करोगे। एक मंथ कोशिश करो अपने अकाउंट को चलाओ, एक मंथ पूरा, एक मंथ अपने अकाउंट को ज़ीरो ना होने दो, बेशक वो $40-50 का अकाउंट है। आप बोलो मैंने प्रैक्टिस करनी है एक मंथ डट कर। मार्केट लाइव जब आप बैठोगे ना, आपकी एक्यूरेसी कम होती है और डेमो में ज़्यादा होती है। लाइव मार्केट में आपकी एक्यूरेसी कम होगी, तो इस वजह से आपका पार्टनर जौन सा होगा वो आपको रोकेगा। जब आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका पार्टनर नहीं मान रहा है इस ट्रेड पे, तो रुक जाओ। ट्रेडें निकलती नहीं है, हर मिनट बाद कैंडल बनती है, आपको ट्रेड्स मिलेंगी। तो इस वजह से कोशिश करो पार्टनर भी लो और हौसले के साथ चलो। देखो मैं सबके साथ नहीं बैठा होता, मैं इस क्लास में आपका माइंड बना सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो सी सारी बातें बता रहा हूँ मुझे पता है इस पे अमल मुश्किल से होता है, क्योंकि मेरे पे वो वक्त गुजरा है, मेरे से भी नहीं होता था ये सब कुछ। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। मेरी समोसा पकौड़ों की दुकान थी, शायद पिछलों को मैंने बताया भी हो। मैं समोसे पकौड़े बनाता था, उस मंथ कुछ मुझे अच्छे खासे पैसे मिले, तकरीबन 10-12 हज़ार थे, तो मैंने कमाए, तो मैंने वो डिपॉज़िट कर दिए। अब ना मैं इसी मनी मैनेजमेंट पे चाह रहा था, इसी मनी मैनेजमेंट पे। मैंने पहले दिन, अच्छा उस दुकान में मेरे पास लैपटॉप पड़ा होता ना, पर्दा लगाया हुआ था, साथ दिन के टाइम ना गाहक कम हो जाते थे, तो मैं अपना माल तैयार करके तो बैठ जाता था ट्रेडिंग पे। अब मैंने एक दिन $3 प्रॉफिट किया, करना 3 था, 10% के हिसाब से मैंने $4 प्रॉफिट किया। अगले दिन ना मुझे $3 प्रॉफिट करना था, मैंने $4 प्रॉफिट किया, मतलब अपनी परसेंटेज से $1 ऊपर। तीसरे दिन मैंने $4 प्रॉफिट करना था, मैंने $11 प्रॉफिट किया। 11 और 8 कितने हो गए? 49। 11 और 8 $49 मेरे पास हो गए। अब मैंने ना $11 प्रॉफिट किया और खुश, मैंने कहा मुझे इस दुकान चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिन का इतना कमा लूँगा।
भाई दुकान में मुझे 500-600 दिन का बचता था, तो 3-4 हज़ार दिन का मिलना बहुत था। खुशी के मारे मैं दिन को दुकान क्लोज़ की, रोटी खाने के लिए आ गया, घर आ रहा था। तो मैंने बड़े भाई को कॉल की, मैंने कहा मैंने तो अपनी अमाउंट इस तरह दिन को इतनी दिहाड़ लगाई है। बड़ी खुश था मैं, सबको बता रहा हूँ खुशी के साथ। अब ना मैं वापस आया ना जब रोटी खा के, तो शैतान था, बिगनर भी था, मतलब बिगनर तो नहीं था, साल एक तब भी हो गया था। तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत शैतान ने तंग किया, भाई वो $1 जो सा काम है ना 50 वाला, वो पूरा कर लूँ, वो पूरा कर लूँ। अब जब बैठा ना तो मैंने मनी मैनेजमेंट शीट नहीं खोली, मैं वैसे बैठ गया मनी मैनेजमेंट के बगैर। अब मेरे जहन में था $50 होगा तो मैं क्लोज करूँगा, पर वो पहली ट्रेड लगाई लॉस, दूसरी लगाई लॉस, तीसरी लगाई लॉस, करते करते वो $1 के चक्कर में उस दिन का $11 भी प्रॉफिट गया और पूरा अकाउंट वॉश हो गया। वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलता। उस दिन से मैंने जो कुछ सीखा ना, उसके बाद भी अकाउंट वॉश हुए, ऐसा नहीं है नहीं हुए, पर वो दिन मेरे लिए ऐसा था बस ना पूछो। मैंने सबको बता भी दिया, यही कह रहा हूँ जब तक आप कामयाब नहीं होते किसी को बताओ नहीं। मैंने सबको बता दिया मैंने प्रॉफिट किया, ये है वो है। पर जब लॉस हुआ ना, मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं दोबारा, अगर होते ना उस टाइम मेरे पास पैसे, मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहता था, इस चीज़ का मुझे पता चल गया था, तो मैं और लेके भी उधर डिपॉजिट कर देता, पर मेरे पास नहीं थे। वो दिन गमगीन गुजरे, पर 1-2 दिन था, गुजर गया, वक्त चला गया, भूल जाओ। आगे मैंने गिव अप नहीं किया, आगे का सोचा, दोबारा पैसे बनाए, दोबारा डिपॉजिट किए, कुछ उसमें से प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, अपना बैकअप निकाला, चलते चलते आगे बढ़ा। तो ये वक्त था। फिर मैंने दुकान सेल कर दी, दुकान सेल की, उसके बाद फिर दर्जियों के काम में लगा, एक सीज़न उधर लगाया, अच्छे पैसे बनाए। फिर बड़ी ईद, इस बड़ी ईद के बाद मैं घर बैठ गया था, मैंने कहा मैंने काम वगैरह नहीं करना, मैं करूँगा तो ट्रेडिंग करूँगा। 4 महीने डट कर लगाए, सही जैसे बोलते हैं दिन रात, अपनी फेसबुक छोड़ दी। मेरी फेसबुक वो थी, मैं एक फ़ोटो अपलोड करता था और उस पर 700 800 लाइक होते थे, मैंने सब कुछ डिलीट किया, अपना टिकटॉक छोड़ दी, वायरल अकाउंट छोड़ दी, सब कुछ डिलीट करके सिर्फ एक ट्रेडिंग पे फोकस किया। 4 से 5 महीने लगातार लगाए। वो एक महीना ऐसा आया कि मैंने वो 3 सालों का लॉस 1 महीने के अंदर कवर किया। 1 महीना क्या, 1 दिन में कवर किया बाज़ दफ़ा। तो ऐसा दिन आता है, पर शर्त यह है उसके लिए आपको सब कुछ दिन छोड़ना पड़ेगा। 4 से 5 महीने आपकी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखते। अभी भी आपके पास 2024 गुजरने वाला है, ये 2 महीने भी डांट के लगाओ, हमें तो सिखाने वाला कोई नहीं था, हमने 3-4 साल तब लगाए। आप लोगों के पास सिखाने वाला भी है, आपको बहुत कुछ पता है, हमसे बहुत आगे हो आप लोग, पर अपनी मेहनत को बरकरार रखो। ये 2 महीने है ना, आप ये जहन में रखो, ये जो सा 2024 जा रहा है ना, ये जब ख़त्म होगा तो मैं एक कामयाब इंसान हूँगा 2025 के अंदर, ये जहन में बना, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, क्या मैंने अभी लिंक देखा है तो मैं आया हूँ। मुझे लगता है लास्ट क्लास है। जी अतीक भैया, लास्ट क्लास थी। चलो, सबको बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह सबने सीखा होगा, और इसमें मेरा एक सबूतर भी बैठा होगा कहीं मैं अपने रूम में आया हूँ भी, तो मैंने बैठा हुआ है। सही सही। सीखा चले, हुआ या ना सीखा हुआ, इन्होंने कहानी आज बड़ी सुनी होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले।